हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की क्लास में हम सेंसरी ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे कि हमारी बॉडी में कितने सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं और इनमें कौन कौन से रिसेप्टर्स होते हैं। सो लेट्स बिगिन। आई एम योर ऑनलाइन ट्यूटर मारुति नंदन झा फ्रॉम मॉडुलस। देखो, हम सेंसरी ऑर्गन की बात करें तो हमारी बॉडी में 5 सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं। 5 सेंसरी ऑर्गन है। देखो, मैं यहाँ पे सेंसरी ऑर्गन लिख देता हूं और यहाँ पर उसके रिसेप्टर्स लिख देता हूं। इसको एक एक करके समझेंगे और एक एक करके पढ़ेंगे। सेंसरी ऑर्गन्स और इनके रिसेप्टर्स। देखो, पहले सेंसरी ऑर्गन की बात करें। पहले तो सेंसरी ऑर्गन होते क्या है? जो चीजों को सेंस करते हैं। ठीक है, हम चीजों को महसूस करते हैं। हमारे पास 5 ऐसे ऑर्गन्स हैं जिनसे हम अलग अलग चीजों को सेंस करते हैं। जिसमें सबसे पहला हमारा आता है आई। आई, आंखें। देखो, आंखें जो होती है वो किस चीज को सेंस करती है? मतलब हमारी जो आंखें हैं वो काम कब करती है? जब उसको लाइट मिलती है। ठीक है, हमारी आंखें जब भी काम कर सकती है, जब भी चीजों को देख सकती है, जब उसके पास लाइट आती है। जब बिल्कुल अंधेरा हो जाए, कहीं से भी एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट ना हो, तो हमारी आंखें किसी काम की नहीं रहेगी, हमें आसपास का कुछ भी नहीं दिखेगा। तो आई हमारा एक सेंसरी ऑर्गन है। ठीक है, और ये किस चीज को सेंस करता है? ये लाइट को सेंस करता है। ठीक है, अब ये लाइट को सेंस कर रहा है, इसमें रिसेप्टर कौन सा होता है? देखो, हमारा आई ना एक कैमरे की तरह है। कैमरा क्या करता है? फोटो खींचता है, फोटो क्लिक करता है। तो हमारी आई भी क्या करता है? जिस चीज को देखता है उस चीज की उसकी फोटो क्लिक करता है और फिर ब्रेन तक पहुंचाता है उसको। फिर ब्रेन उसको डिकोड करता है और बताता है कि भाई जो भी इंसान को आप देख रहे हो उसका ये नाम है, या जो भी आपने मेमोरी बनाई थी उस हिसाब से काम करता है। तो हमारा आई के कैमरे की तरह ये भी इमेजेस बनाता है, उनकी फोटो लेता है। तो इसीलिए हमारी आंखों में जो रिसेप्टर होते हैं वो होते हैं फोटो रिसेप्टर। हमारी आंखों में जो रिसेप्टर होते हैं वो होते हैं फोटो रिसेप्टर। ठीक है, तो आई एक सेंसरी ऑर्गन हो गया। इसके अंदर जो रिसेप्टर होता है वो होता है फोटो रिसेप्टर। और इस रिसेप्टर का काम क्या होता है? लाइट को सेंस करना। इस रिसेप्टर का काम होता है लाइट को सेंस करना। दूसरे ऑर्गन की बात करें तो दूसरा ऑर्गन हमारी बॉडी में होता है ईयर। ठीक है, दूसरा ऑर्गन जो हमारी बॉडी में होता है ईयर होते हैं, कान होते हैं। अब ईयर हमारे किस चीज को सेंस करता है? साउंड को सेंस करता है, आवाजों को महसूस करता है। हमारे आसपास जितनी भी आवाज होती है, जैसे अगर कोई बाइक गया तो बाइक की आवाज आएगी, उसके हॉर्न की आवाज आएगी, हम पहचान जाते हैं भाई ये बाइक है। कोई बच्चा चिल्ला रहा है, उसकी आवाज पता चल जाती है। अंधेरे में अगर हम पूरे कमरे में अंधेरे कर दें और अगर आप किसी इंसान के साथ रह रहे हो तो आप उसकी आवाज को कानों से ही पहचान लोगे कि भाई हाँ, ये इसी इंसान की आवाज है। तो ईयर हमारा क्या करता है? किसी के साउंड को सेंस करता है, किसी भी चीज की साउंड को सेंस करता है। तो ये भी एक सेंसरी ऑर्गन है। तो क्योंकि ये साउंड को सेंस करता है, इसीलिए इसके पास जो रिसेप्टर होते हैं उसको हम बोलते हैं फोनो रिसेप्टर। क्लियर? नेक्स्ट जो हमारा सेंसरी ऑर्गन आता है, एक हो गया आई, एक हो गया ईयर। नेक्स्ट हमारा आता है नोज। नेक्स्ट है हमारा नाक, नोज भी हमारी एक सेंसरी ऑर्गन है जो आसपास की स्मेल को सेंस करती है, सुगंध को या गंध को सेंस करती है, महसूस करती है। अब हम किसी की भी चीज को किसी की भी स्मेल को महसूस करके, सेंस करके हम बता सकते हैं कि भाई वो किस चीज की महक है, किस चीज की स्मेल है। तो वो किसकी तरह द्वारा हम उसको सेंस करते हैं? तो नोज के द्वारा हम उसको सेंस करते हैं। तो नोज भी हमारा क्या हो गया? एक सेंसरी ऑर्गन हो गया। इसमें जो रिसेप्टर होता है ये हमारा ओल्फैक्टरी रिसेप्टर होता है। इसमें जो रिसेप्टर होता है वो होता है ओल्फैक्टरी रिसेप्टर। ठीक है, याद रखना, नोज में जो रिसेप्टर होता है वो ओल्फैक्टरी रिसेप्टर होता है। इसका क्या काम होता है? स्मेल को सेंस करना, आसपास की गंध को। नेक्स्ट हमारा रिसेप्टर आता है वो आता है टंग। नेक्स्ट जो हमारा रिसेप्टर आता है वो आता है टंग, जीभ। ठीक है, देखो 5 रिसेप्टर है, 4 तो मुंह में ही आ गए, गर्दन से ऊपर। आई, ईयर, नोज और टंग, चारों ऊपर है, गर्दन से ऊपर, नेक से ऊपर के रीजन में है सारे। अब जो टंग हमारा रिसेप्टर है, टंग में क्या है? देखो, टंग से हम करते क्या है? जनरली टंग से हम चीजों को टेस्ट करते हैं। कोई चीज खट्टी है, मीठी है, कड़वी है, स्वादिष्ट है कि क्या है, जो भी है। तो टंग से हम क्या करते हैं? किसी भी चीज को टेस्ट करते हैं। तो टंग किस चीज को सेंस कर रहा है? टेस्ट को सेंस कर रहा है। इसके अंदर जो रिसेप्टर होते हैं उसको हम बोलते हैं गस्टेटरी रिसेप्टर।
इसके अंदर जो रिसेप्टर होते हैं उसको हम बोलते हैं गस्टेटरी रिसेप्टर। क्लियर? तो टंग के अंदर रिसेप्टर हो गए हमारे गस्टेटरी रिसेप्टर, और गस्टेटरी रिसेप्टर का काम होता है चीजों के टेस्ट को सेंस करना, उसके स्वाद को महसूस करना। नेक्स्ट हमारा जो आता है, जो लास्ट वाला हमारा होता है सेंसरी ऑर्गन, वो होता है स्किन। हमारी स्किन, ये हमारी पूरी बॉडी में होती है, स्किन हमारी पूरी बॉडी में होती है। और ये किस चीज को सेंस करती है? स्किन दो चीजों को सेंस करती है, एक तो हीट और कोल्ड, मतलब टेम्परेचर को बोल दो। टेम्परेचर बढ़ेगा तो भी स्किन के द्वारा ही पता चलता है, टेम्परेचर घटेगा तो भी स्किन के द्वारा ही पता चलता है। किसी को बुखार होता है तो उसके हाथ को छू, उसके सर को छू के पता लगाते हैं कि उसका टेम्परेचर हाई है या कम है, लो है। तो क्यों? क्योंकि हमारी स्किन है, स्किन से हमें पता चल जाएगा कि उसका जो टेम्परेचर है वो हाई है या लो है, कम है या ज्यादा है। तो स्किन से हम किसको सेंस करते हैं? एक तो हो गया टेम्परेचर को, दूसरा होता है टच को। टच को भी हमारा स्किन जो है वो महसूस करता है। दो चीजों का हमारी स्किन जो है वो सेंस करती है, टच और टेम्परेचर। ठीक है, तो टच और टेम्परेचर को करती है। तो इसके पास इसके लिए होता है थर्मो रिसेप्टर। थर्मो रिसेप्टर, कई जगह थर्मो रहता है, कई जगह थिग्मो रिसेप्टर भी रहता है। दोनों का मतलब एक ही होता है, थर्मो हो या थिग्मो। तो हम इसमें थर्मो रिसेप्टर मान के चलते हैं। स्किन का कौन सा रिसेप्टर है? थर्मो रिसेप्टर। थर्मो इसीलिए देखो कि देखो थर्मोमीटर से हम क्या करते हैं? टेम्परेचर को नापते हैं। तो इसी से आपको याद रखना कि स्किन में कौन सा टेम्परेचर रिसेप्टर होता है? थर्मो रिसेप्टर। स्किन मतलब टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, हीट या कोल्ड को महसूस करने के लिए। तो ये 5 तरीके के हमारे पास सेंसरी ऑर्गन होते हैं और उनमें इन 5 अलग अलग तरीके के रिसेप्टर्स होते हैं। आई होप सभी को ये समझ आया होगा। तो ऐसी चीजों को जानने के लिए जुड़े रहिए मॉड्यूलस के साथ। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में।